सोलो ब्यूटीफुल दिस मी श्री गौतम, आप देख रहे हो टेक यूट्यूब चैनल। तो इन्फिनिक्स ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम उन्होंने रखा है इन्फिनिक्स नोट 7। पहले से हमें इसके कुछ र्यूमर्स मिल रहे थे, कुछ लीक्स मिल रहे थे, तो उसी के तौर पे हम आज बात करने वाले हैं कि क्या इस फ़ोन में आया है। बेसिकली लॉन्च तो हो गया, मैं कुछ डिटेल्स भी आपको एक्स्ट्रा देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन और मेरा क्या राय है इस फ़ोन के ऊपर, आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो गाइज़ यहाँ पे बात करते हैं फ़ोन की। तो सबसे पहले जो प्राइसिंग रखेगी ये फ़ोन की वो है 11,500। अब ये फ़ोन जो अवेलेबल होगा वो होगा फ्लिपकार्ट के ऊपर ये फ़ोन 11,500 में अवेलेबल होगा। और जो कलर ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं वो है एथेटिक ब्लैक, बोल बोलीविया ब्लू और फॉरेस्ट ग्रीन। बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के नेम रखे हैं इन्होंने। तो ये कुछ कलर ऑप्शंस आपको, जो बिल्ड क्वालिटी है वो नॉर्मल सी प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है। अब इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको एक ग्लास पैक मिलेगा, क्योंकि ये उस रेंज के फ़ोन हैं 8-9 हज़ार के, जो कि अब 11,500 के हो गए। जब से टैक्स बढ़े कोई भी फ़ोन उतना महंगा हो गया। सभी ब्रांड्स ने 5,000 फाइव सॉरी 500 1,000 1,500 प्राइसिंग को इंक्रीज़ कर दिया। तो उस हिसाब से देखें तो ये सही ही लग रहा है हमें। बिल्ड क्वालिटी से मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। बाकी थिन प्लास्टिक है, थोड़ा और ये प्लास्टिक को भी इंक्रीज़ कर सकते थे, लेकिन अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा दिया इन्होंने। थोड़े कलर ऑप्शंस 3 दिए हैं, लेकिन उनमें शेड्स अलग अलग हैं। रेनबो का इफेक्ट आपको मिलता है सभी कलर्स में। यहाँ पे आप डिस्प्ले की, तो डेट इज़ द बिगेस्ट हाईलाइट, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एक टैबलेट के साइज़ की डिस्प्ले मिल जाती है। पहले जो टैबलेट्स आते थे उनमें एक 7 इंच की डिस्प्ले मिलती थी, और यहाँ पे आपको मिलता है 6.95 इंच की एक डिस्प्ले। डिस्प्ले अब बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मुझे एक तो कंप्लेन होगी जब ये फ़ोन हाथ में आएगा तब भी आप देख सकते हो उस चीज़। हाँ, तो जो डिस्प्ले यहाँ पे है वो 6.95 इंच की है, लेकिन जो इन्होंने पैनल दिया है वो एक नॉर्मल IPS LCD पैनल है। तो मुझे उस LCD पैनल से कोई दिक्कत नहीं है कि मैं सुपर एमोलेड में एक्सपेक्ट करूँ इस प्राइस में। दिक्कत ये है कि डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और 480 निट्स का डिस्प्ले है, तो ब्राइट भी ठीक ठाक ही होगी, डिसेंट क्वालिटी होगी ब्राइटनेस की। तो वैसा कुछ नहीं है कि धूप में आपको बहुत ही क्लियर दिखेगा। जब आप इसको एक बड़े स्क्रीन पे देखते हो, एक HD+ स्क्रीन को, तो वहाँ पे रेजोल्यूशन आपको सही नहीं मिलता है। और क्या बोल सकते हो, डिस्प्ले आपका टुकड़ों में पिक्सल्स आपके दिखने लगते हैं छोटे छोटे। तो वो एक कंप्लेन आती है। सेम चीज़ Realme 5i के साथ भी थी और Realme 5 के साथ भी थी। तो वहाँ पे डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और एक नॉर्मल HD+ IPS LCD पैनल में आपको मिलता था। तो ये एक ठीक चीज़ नहीं लगती है मुझे कि वो देना चाहिए। अगर इन्हें देना ही है तो एक फुल HD+ डिस्प्ले दे सकते हैं। इन्हीं का कॉम्पिटिटर पोको M2 दे रहा है और Redmi 9 Prime में भी आपको मिल रहा है। तो दे सकते थे फुल HD+ डिस्प्ले, कोई बड़ी बात नहीं, और वी कैन एक्सपेक्ट इट एट दिस प्राइस पॉइंट। बाकी बड़ा डिस्प्ले है तो आपको वो मज़ा आएगा मूवीज़ वगैरह देखने में। लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, तो यहाँ पे वाइड वाइन L1 का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो डेट इज़ अ बिगेस्ट, क्या बोल सकते हो आप लोग, डी ग्रेड। तो पहले मिलता था ये इनके फ़ोन्स में, शायद लास्ट टाइम S5 Pro में ऐसा मिला था क्योंकि वहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले थी। तो यूट्यूब पे आप HD तक स्ट्रीम कर सकते हो 720p तक। अभी तो 480p तक ही मिलता है आपको, लेकिन 720p तक आप कर सकते हो स्ट्रीम। लेकिन आप अगर कोई स्ट्रीमिंग साइट पे जाते हो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते HD में, क्योंकि वाइड वाइन L1 का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगली चीज़ की बात करें तो परफॉर्मेंस एक फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही लोग परफॉर्मेंस को देख के ही फ़ोन खरीदते हैं। चाहे वो 2 साल पुराना फ़ोन खरीदें, लेकिन वो परफॉर्मेंस अच्छा चाहते हैं अपने फ़ोन से। जिस कारण से पोको का जो पहला फ़ोन था पोको F1 बहुत ही ज़्यादा बिका था। इट गेट्स एन स्नैपड्रैगन 845। तो 845 वॉज अ रियली गुड प्रोसेसर और बहुत ही फास्ट प्रोसेसर था। तो धीरे धीरे वो फ़ोन 19-20 हज़ार के रेंज में आने लगा था, तो लोगों ने बहुत ही ख़रीदा उसको। वो फ़ोन 1 साल 1.5 साल बाद भी उतना ही हाईलाइट में रहा जितना वो लॉन्च के टाइम पे था। तो डेट वाज द बिगेस्ट हाईलाइट। तो परफॉर्मेंस सभी चाहते हैं, तो इस फ़ोन में आपको जो परफॉर्मेंस मिल रहा है वो है MediaTek Helio G70। अब हमने ये प्रोसेसर कहाँ देखा था सबसे पहले, तो Realme C3 में। C3 जो फ़ोन था वो शायद 8-9 हज़ार के बीच में लॉन्च हुआ था, याद नहीं मुझे, और अब वो फ़ोन 10 हज़ार के अराउंड मिलता है। तो Realme C3 में हमने ये प्रोसेसर देखा था एंड डेट वाज परफॉर्मिंग वेल। लेकिन जब आप ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल करते हो, मैं आपको ये रियल लाइफ रिव्यू दे रहा हूँ, जब आप ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल करते हो तो थोड़ा लैग होता है वो फ़ोन। और इन्फिनिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है वो है XOS। और XOS को मैं बात करूँ तो पहले से ही ये बहुत ज़्यादा लैग होता है। और जब आप इसको मतलब नॉर्मल यूजर्स भी करते हो, जैसे इसके होम स्क्रीन पे हो, आप इसके ऐप ड्रॉअर में हो, तो वहाँ पे भी लैग आपको फील होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं चला सकते, डे टू डे यूजेज में सही रहेगा। लेकिन एक
XOS और Realme क्या बोल सकते हो MediaTek Helio G70 मुझे नहीं लगता उतना सही है 11,500 में। आप और भी फ़ोन से देख बाकी यहाँ पे बात करें कैमरा की तो इन्फिनिक्स ने अपना पुराना धंधा ही स्टार्ट कर दिया। जैसा कि हमने देखा था इसका हॉट 8 दैट वाज अ रियली गुड फ़ोन 7,000 के अराउंड आया था 6999 में, और उसमें आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता था। अब माय फ्रेंड इज़ यूजिंग दैट फ़ोन, और क्या हुआ ना उसमें कि एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देख के उसने फ़ोन तो ले लिया और थॉट कि अच्छा खासा वाइड एंगल वगैरह मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक 30 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता था, मैं हॉट 8 की बात कर रहा हूँ, और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलता था, और एक जो सेंसर था वो था लो लाइट सेंसर। तो लो लाइट सेंसर ये हमने आज तक किसी फ़ोन में नहीं देखा, और बहुत सारे लोगों ने तो लो लाइट समझ के उसको खरीद भी लिया कि फाइनली एक 7-8 हज़ार का फ़ोन लो लाइट में अच्छी इमेजेस कैप्चर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। वो फ़ोन एक वैसी ब्लरी इमेज कैप्चर कर रहा था नाइट में, और नाइट मोड वगैरह में भी वैसा कुछ नहीं हो रहा था, तो मुझे नहीं लगता ये काम आता है। तो सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे भी किया, एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर दे दिया, जो कि ऑब्वियस है सैमसंग का ही सेंसर होगा, सोनी का सेंसर इस प्राइस रेंज में देना पॉसिबल नहीं है और देता भी नहीं कोई। और एक जो मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का AI कैमरा। यहाँ पे कोई लैग नहीं हो रहा वीडियो, मैंने 2 मिनट का साइलेंस लिया था। तो एक AI कैमरा मतलब क्या है, यहाँ पे कोई सेंसर वगैरह दे देते आप, आपने नाम ही नहीं बताया कि ये क्या सेंसर है, ये क्या काम करेगा। एक AI कैमरा चिपका के हमें एक क्वाड कैमरा सेटअप दे दिया। अब क्वाड कैमरा सेटअप अगर आपको बनाना है, आप एक टेलीफोटो लेंस दे दो, आप अपने एक क्या बोल सकते हो मैक्रो कैमरा दे दो, मैक्रो कैमरा यहाँ पे है, आप क्या बोल सकते हो एक 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दो, वाइड एंगल दे दो, मैक्रो कैमरा दे दो और डेप्थ दे दो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अलग ही खेल कर दिया। AI कैमरा ये क्या है मुझे सब नहीं आया, कोई सेंसर इन्होंने नहीं बताया कि इस ब्रांड का हम स्पेसिफिक सेंसर यूज़ करें, तो रखते हैं इसको साइड में। बाकी वेरिएंट्स की बात करें तो 4GB 64GB और शायद 6GB 6GB 128GB में भी ये अवेलेबल होगा, तो वो भी हम देखते हैं इन फ्यूचर। तो अगर आप लेना चाहो तो 464 मेरे हिसाब से बहुत रहेगा, अगर वो 11,500 में, उससे महंगा इस फ़ोन पे स्पेंड करना। अगर आप इन्फिनिक्स के फ़ैन हो तभी आप 11,500 भी स्पेंड करो, उससे कम के फ़ोन से भी इससे अच्छा क्या बोल सकते हो स्पेसिफिकेशन आ रही है। तो अगर आप इन्फिनिक्स के फ़ैन हो तभी मैं 11,500 भी कह रहा हूँ आपको, बाकी वैसा कुछ खास मिल नहीं रहा है यहाँ पे। तो द बेस वेरिएंट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे टिपिकल 5000 mAh की बैटरी मिली है, जो कि आजकल हर किसी फ़ोन में मिलती है, तो 5000 mAh इज़ गुड। बाकी चार्जिंग की बात करें यहाँ पे तो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो कि नार्जो 10 में भी मिली थी, तो पता नहीं क्या होता है इनका खेल। सेम वहाँ पे चार्जिंग मिली थी, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं थी, टेस्ट करने के बाद पता चला। तो नार्जो 10A और 10 दोनों सेम चार्ज हो रहा था, तो पता नहीं इनका क्या चार्जिंग होता है 18 वाट का इन फ़ोन्स में। तो यहाँ पे 18 वाट की चार्जिंग मिलती है, लेकिन जो डिग्रेड है वो है कि यहाँ पे एक माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। वी आर लिविंग इन ईयर 2020 और माइक्रो USB पोर्ट आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी स्मार्टफोन ब्रांड, क्योंकि हर कोई टाइप सी दे रहा है, सस्ते सस्ते फ़ोन्स में भी टाइप सी आ रहा है, तो यहाँ पे माइक्रो USB का क्या नीड है और क्यों चाहिए मैं माइक्रो USB। आप अगर टाइप सी दो तो इट रियली चार्जेस द फ़ोन अ बिट फास्टर देन माइक्रो USB, तो टाइप सी देना ही चाहिए यहाँ पे। बाकी बात करें यहाँ पे फ़ोन्स के मेन हाइलाइट्स की तो बैटरी, कैमरा, और कैमरा को तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन वो एक गिमिक है, और मैं नहीं कहता हूँ कि आपको कैमरा पे जाके इस फ़ोन को ख़रीदना चाहिए। अगर आप इन्फिनिक्स फ़ैन हो तो ही आप लो इस फ़ोन को। बाकी बात करें कुछ एडिशनल फीचर्स की जो इस फ़ोन में आपको मिलते हैं, तो XOS जो है इनका ये लैग तो करता है, लेकिन यहाँ पे आपको कई तरह के मॉडिफिकेशंस भी मिल जाते हैं, आप अलग अलग सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। बाकी अगर कंक्लूज़न निकालें कि ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप नहीं ही खरीदो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर फ़ैन हो इन्फिनिक्स के और नहीं जाना चाहते किसी चाइनीज़ ब्रांड की तरफ, तो ले सकते हो इस फ़ोन को। बाकी अगर आपके पास और भी आप ऑप्शंस देख सकते हो, M2 है, Redmi 9 Prime है, और भी फ़ोन्स है यहाँ पे, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो, लेकिन आप C15 जो रियलमी का उसके तरफ में जाना। बाकी यही था आज की इस वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, अगर पहली बार आए हो बेल आइकन को क्लिक कर देना ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सुझाव या सवाल हो तो वो भी बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए दिस मीन्स गौतम साइनिंग विद जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।